नमस्ते बच्चों। आज आपको अभ्यास कार्य भेज रहे हैं पाठ 1 का। इसमें आपको सही विकल्प और आपका सही विकल्प है और रिक्त स्थान, इसे आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। बाकी सब कुछ आपका बुक में ही रहेगा, ठीक है। अगर बुक नहीं है बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है, ये लिंक हमेशा आपके पास रहेगा, आप कभी भी उससे भर सकते हो, आप परेशान ना होना, ठीक है। नहीं तो सिर्फ ये 2 आप लिख लेना। पाठ 1 का है सही विकल्प। पहला है, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 22। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी। रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी। हरियाणवी क्या है? एक बोली। दक्षिण में बोली जाने वाली हिंदी को क्या कहते हैं? दक्षिणी हिंदी। कन्नड़ किस राज्य की भाषा है? कर्नाटक की। कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। हिंदी का संपूर्ण पोर्टल कौन सा है? नई दुनिया समूह। नई दुनिया समूह। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, हिंदी को राजभाषा के रूप में संविधान में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। तमिल किस परिवार की भाषा है? द्रविड़ परिवार की। किस परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ परिवार की। इसके बाद आपका है सही कथन के सामने सही का और गलत में गलत का निशान लगाना है। व्याकरण मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। गलत। भाषा के 4 रूप होते हैं। गलत। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। सही। हिंदी रोमन लिपि में लिखी जाती है। हिंदी रोमन लिपि में लिखी जाती है। गलत। व्याकरण के प्रयोग से भाषा शुद्ध होती है। सही। हिंदी भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषा है। सही। हिंदी भाषा भारत की राजभाषा भी है। सही। कन्नड़ भाषा द्रविड़ परिवार की है। सही। रामचरितमानस की भाषा ब्रज भाषा है। गलत। हिंदी कंप्यूटर की भाषा नहीं बन सकती है। गलत। अब इसमें है कि प्रत्येक के बारे में 2-2 वाक्य लिखना है। पहला है भाषा। भाषा मन के भाव व विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा मन के भाव और विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है। दूसरा है लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। दूसरा है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना व बोलना सिखाता है। हिंदी का क्षेत्र व्यापक है। इसमें अनेक बोलियां बोली जाती हैं। इसके बाद आपका निशान लगाना है। निबंध मौखिक हो जाएगा। भाषण आपका मौखिक हो जाएगा। टेलीफोन करना भी आपका। निबंध आपका लिखित होगा। भाषण आपका मौखिक होगा। टेलीफोन करना आपका मौखिक होगा। पाठ कविता पाठ मौखिक। प्रश्न पत्र हल करना लिखित। ईमेल भेजना लिखित। वार्तालाप मौखिक। अंताक्षरी मौखिक। भाषाएं एवं उनकी लिपियां लिखना है। भाषा है आपकी हिंदी तो देवनागरी हो जाएगा। पंजाबी गुरुमुखी। संस्कृत देवनागरी। उर्दू फारसी। मराठी देवनागरी। अंग्रेजी रोमन। इसके बाद आपका है रिक्त स्थान। इसे आपको कॉपी पे भी करना है। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाषा का मुख्यतः 2 रूप है, लिखित मौखिक और लिखित। हिंदी की भाषा व्यवस्था के 3 स्तर हैं। हिंदी की भाषा व्यवस्था के 3 स्तर हैं। हिंदी की नेट पत्रकारिता वेब दुनिया से शुरू हुई। भाषा का लिखित रूप स्थायी होता है। भाषा का मौखिक मूल रूप है। भाषा का मौखिक रूप मूल रूप है। ये आपका हो गया, ठीक है।
इसे आप लोग अपनी कॉपी पर अच्छे से लिख लेंगे और लिखने के बाद फिर आप मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।